तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गोदी मीडिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ सुदर्शन टीवी के चौहान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के कुछ और चैनल जिनके ऊपर टीआरपी घोटाले का बड़ा आरोप है, इनके ऊपर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। खास करके रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में अर्नब गोस्वामी एक बार फिर अंदर जा सकते हैं। दरअसल क्या नया मामला है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। जो दूसरी बड़ी खबर है वो सुदर्शन टीवी को लेकर के, उसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर है कि रेलवे का निजीकरण एक बार फिर से विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीनों बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से हमारे देश के जो गोदी मीडिया के चैनल हैं वो लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे तो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के अंदर टीआरपी की एक होड़ सी मची हुई है। हर चैनल ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से टीआरपी के मामले पर नंबर 1 पर पहुंच जाए, लेकिन इस जो होड़ है, ये जो रेस चल रही है, इसमें सबसे ऊपर रिपब्लिक टीवी अभी भी बना हुआ है। लेकिन रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 20 नवंबर को टीआरपी घोटाला मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ईडी ने मुंबई पुलिस से जानकारी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस ने ईडी को बताया था कि टीआरपी घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना है। पुलिस की इस मामले पर जांच चल रही है, यानी कि पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इनमें रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम सिंह भी शामिल हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि रिपब्लिक टीवी का नाम फेक टीआरपी विवाद में सामने आया था। रिपब्लिक के अलावा फख्त, मराठी और बॉक्स सिनेमा नाम के 2 छोटे क्षेत्रीय चैनलों पर भी कई घरों में बताया जा रहा है कि चैनल देखने के मामले में पैसे देने का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक रिपब्लिक टीवी की सीओओ प्रिया मुखर्जी इस मामले में अपनी शुरुआती बयान के दर्ज होने के बाद से समन का जवाब नहीं दे रही हैं, जिसके चलते उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। नाम ना लेने की शर्त पर रिपब्लिक टीवी के एक नजदीकी सूत्र ने बताया है कि प्रिया मुखर्जी की तरफ से 19 नवंबर को मुंबई पुलिस को एक लेटर भेजा गया था। लेटर में लिखा था कि मुखर्जी को उनके पिता की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और खराब सेहत की वजह से बेंगलुरु जाना पड़ा है। रिपब्लिक टीवी के नजदीकी सूत्र ने किंट को बताया है कि पूछताछ के दौरान प्रिया मुखर्जी के साथ मौजूद रहे उनके पिता को पिछली शाम हाई बीपी अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत बेंगलुरु जाना पड़ा और उनके पिता अभी अस्पताल में एडमिट हैं। लेकिन हो जो भी दोस्तों, ये एक बड़ा मामला है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर अब लगातार रिपब्लिक टीवी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। वैसे तो रिपब्लिक टीवी ये कह रहा था, यानी कि अर्नब गोस्वामी का चैनल ये कह रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टीआरपी घोटाले में वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जिस तरह से जांच आगे जा रही है उस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप शुरू से देख भी सकते हैं कि किस तरह का मामला अब सामने आता जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात कर लेते हैं मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के एक और चैनल की। नाम आप देख सकते हैं सुदर्शन टीवी। ये अशोक चौहान इनका नाम है और इन्होंने जो कुछ भी किया आप सभी को पता होगा। यूपीएससी में जब मुसलमानों ने टॉप डिग्री हासिल की और टॉप मुकाम हासिल किया तो इनको कहीं ना कहीं अंदर से एक तरह से जेलसी फील होने लगी और इन्होंने अपना एक कार्यक्रम चला दिया और कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद के नाम से चलाया। सुदर्शन टीवी का शो बिंदास बोल, इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने 18 नवंबर को एससी में कहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है, आप जरा गौर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और आगे जो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने भी माना है वो एक बड़ा
मामला है। दरअसल 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में यानी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि शो के एपिसोड्स अपमानजनक थे, यानी कि शो के जो एपिसोड्स थे, जो यूपीएससी जिहाद का कहीं ना कहीं एपिसोड चला जा रहा था, वो अपमानजनक था और इनमें सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की संभावना थी। भले ही केंद्र ने शो को कंटेंट को अपमानजनक माना, लेकिन इस पर बैन लगाने की मंशा नहीं दिखाई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र का कहना है कि चैनल इस शो के बाकी एपिसोड प्रसारित कर सकता है, लेकिन उनमें बदलाव करके। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट सौंपा, उसमें 4 नवंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पास हुए एक ऑर्डर का रेफरेंस दिया, यानी कि रेफरेंस भी इसका दिया। इस ऑर्डर में कहा गया है कि दरअसल बिंदास बोल शो के प्रोमो में सुरेश चौहान ने यूपीएससी जिहाद और नौकरशाही जिहाद का पर्दाफाश करने का दावा किया था। 4 एपिसोड्स टेलीकास्ट होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने सुनवाई करते हुए शो के बाकी एपिसोड्स के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। तो यह कहीं ना कहीं एक नया मामला सामने आया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुदर्शन टीवी का आप देख लीजिए, जितने भी प्रोग्राम्स यहां पर होते हैं, जिस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करती हुई रहती हैं। उनके कोई भी एपिसोड्स रहते हैं वो इसी तरह के रहते हैं। और इस पर जब अब केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि उसमें अपमानजनक बातें हैं और ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बढ़ावा देने वाले कंटेंट्स इसके अंदर शामिल हैं, तो आखिरकार वो बैन लगाने पर काम क्यों नहीं कर रही है? बैन क्यों नहीं अभी तक लगाया? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, इस मामले पर ताजा कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है और आप इस खुलासे पे क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर, आप सभी को पता होगा कि रेलवे के निजीकरण का मामला लगातार सुर्खियों में रहा और इन मामलों में लगातार मोदी सरकार सवालों के घेरे में आती रही, क्योंकि जिस तरह से आप सभी को पता होगा रेलवे का प्राइवेटिज्म हुआ, रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया। इसको लेकर के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए और मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के जरिए भी अपनी आवाजें उठाते रहे हैं और उनका यह मानना है कि यह रेलवे का निजीकरण नहीं रहना चाहिए। अगर सब चीजों का निजीकरण ही करना है तो आखिर आप सत्ता में किस काम के लिए आए हैं? आपका काम आखिर बचेगा ही क्या? लेकिन इस मामले पर एक ताजा खुलासा हुआ है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, आप इस स्क्रीनशॉट को गौर से देखिए। यहां पर आप देखेंगे कि वन इंडिया की रिपोर्ट है, फुस हुआ रेलवे के निजीकरण का पहला दांव, पूरी तरह से ठप हो सकती है तेजस एक्सप्रेस। दरअसल कोविड-19 के चलते कई ट्रेनें, या कई छोड़ दीजिए पूरी तरह से ट्रेनें बंद पड़ी हुई थी और इसी के चलते बताया जा रहा है कि जो तेजस ट्रेन है वो आप सभी जानते हैं कि शायद प्राइवेट हाथों में है और उसके चलाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन उसके बाद इसको कोई भी पूछ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ये रेलवे निजीकरण का पहला दांव फुस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इस पर भी क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब